नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर जो कि है कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी करा दिया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो कि आपका 4 मार्क्स का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप लोग लेक्चर को प्रॉपर्ली अटेंड कर सकें। जो भी कॉन्सेप्ट आता जाएगा उसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज के क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। आपका पहला क्वेश्चन है 2023 में यह पूछा गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। वैसे अगर हम बात करें, हम लोगों ने संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण तो नहीं किया है अभी तक, बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको हम प्रॉपर्ली करा देंगे, ठीक है। अभी जितना हम क्वेश्चंस कराते जाएंगे उसके थ्रू तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ही, आप सीखते भी जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र की। ठीक है, आपसे कह रहा है मेथेनॉल, क्या कह रहा है, पहले इसका सूत्र लिखते हैं तब इसकी संरचना बना देंगे। मेथेनॉल का सूत्र हो जाएगा, इसमें कार्बन की एक संख्या क्या हो जाएगा भाई साहब, कार्बन की एक संख्या। मेथेनॉल क्या हो जाएगा भाई साहब, कार्बन की एक संख्या, ठीक है। उसके साथ जुड़ा हो दो, मतलब ये इस तरह से हो मेथेनॉल में कि CH3, रुक जाओ, CH3 तो नहीं होगा मेथेनॉल में। मेथेनॉल में क्या हो जाएगा भाई साहब, मेथेनॉल में हो जाएगा CHO, बस CHO, यानी कि इसको एल्डिहाइड कहते हो ना, बॉन्ड CHO कहते हो कि नहीं कहते हो, CHO होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, या फिर सीधे सीधे भी संरचना तो बना नहीं रहे हैं, लिख देते हैं HCHO, लिख दिया ना हमने HCHO। मेथेनॉल को ही तो कहते हैं फार्मिक एसिड, क्या कहते हैं भाई साहब, फार्मिक एसिड। किसमें पाया जाता है ये, चींटियों वगैरह में पाया जाता है ना। अच्छा, इसकी संरचना बनाएं तो क्या हो जाएगा, संरचना बनाएं तो कार्बन, कार्बन के साथ इधर एक हाइड्रोजन, यहां पे बनाते हैं यार, कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं। कार्बन की संयोजकता अभी 2 ही हुई है, मतलब 4 होती है, तो यानी कि 2 बंध अभी बनाया, 2 बंध और बनाना है, तो 2 बंध बना देते हैं एक ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया इसकी संरचना। देखिए इसकी संरचना क्या हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगी मेथेनॉल की संरचना। किसकी हो जाएगी भाई साहब, मेथेनॉल की संरचना हो जाएगी। फिर उसके बाद किसको कह रहा है, प्रोपाइन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। चलिए पहले इसका सूत्र लिखते हैं, प्रोपाइन का, किसका, प्रोपाइन का। यानी कि प्रोपाइन कब होता है, जब 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं भाई साहब, 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन पहले ऐसे बना देते हैं बॉन्ड जोड़ करके, और 3 कार्बन में आपको प्रोपाइन कह रहा है, तो प्रोपाइन जो होता है 2 कार्बन कहीं पे 3 बंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं भाई साहब, मैं संरचना क्यों बना रहा हूं यार, पहले तो सूत्र बनाओ आप, सूत्र लिखो, सूत्र लिख देते हैं, लिख देता हूं C3, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, वहां पे 1, हाँ 1, यानी कि H4, C3H4, ये क्या है, प्रोपाइन है। इसकी संरचना आप बना देते हैं। संरचना कैसे बनाएंगे भाई साहब, C बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब अगर कार्बन की संयोजकता पूरा करना है तो आप हाइड्रोजन लगा के बंध पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 बंध बना रहा है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ो। कितना हाइड्रोजन भाई साहब, 3 हाइड्रोजन जोड़ो, दिख रहा है ना, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पे कार्बन के 4 बंध, इधर 3 बंध एक कार्बन के साथ, इधर 1 बंध एक कार्बन के साथ, लेकिन इस वाले के पास 3 ही बंध है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये हो गया संरचना सूत्र, क्या हो गया भाई साहब, संरचना सूत्र हो गया प्रोपाइन का। अब किसकी बात कर लेते हैं हम, अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसका कह रहा है आपसे, पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। किसकी बात कर रहा है, 3 पेंटेनोन। यानी कि आपको पहले पेंटेनोन लिखना है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे भाई साहब, C5
C5। पहले इसका संरचना बना लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा, नहीं तो हम सूत्र लिखने में अभी मान लो कि हमको फार्मूला पे जाना पड़ेगा, फिर इधर उधर करना पड़ेगा। संरचना बना देते हैं। CH3 बॉन्ड CH2, और तीसरे स्थान पे कह रहा है ना, तीसरे स्थान पे हम दिखा देंगे, तो तीसरे पे आएंगे तो उधर 1 2 3 4 होगा। 1 2 3 4, नहीं यहाँ पे नहीं दिखाना है हमें दिखाना है यहाँ कहीं पर बॉन्ड C। अब इसके साथ हमें जोड़ देना है क्या भाई साहब, कीटोन है तो O जोड़ देते हैं, कीटोन है तो क्या जोड़ देते हैं, O जोड़ दिया। अब क्या हो, लिख देते हैं CH2 बॉन्ड CH3। देखिए पेंटेनोन के लिए 5 कार्बन है कि नहीं है, 1 2 3 4 5। गिनती किधर से करोगे, जिधर से ये क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। अब हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पढ़ने के लिए हमने दोनों सिरा चेक किया, तो जब हमने दोनों सिरा चेक किया तो हमको किधर नजर आ रहा है भाई, दोनों तरफ से बराबर, चाहे जिधर से गिनती करो, 1 2 3 4 5। ये तो इसका क्या हो गया भाई साहब, ये तो संरचना हो गई। संरचना ही बनाने का कह रहा था, लेकिन हम सूत्र भी लिख रहे हैं तो सूत्र भी लिख देते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है भाई साहब, कार्बन है यहाँ पे 5, C5 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन टोटली कितना है भाई साहब, हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 3 9, 7 3 10, कैसे 9 होता है, अरे क्या गणित लगाते हो यार। चलिए बना दिया हमने उसका सूत्र भी, क्या बना दिया भाई साहब, सूत्र भी बना दिया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, आगे ब्यूटेन की, ब्यूटेनोन 2 की बात कर लेते हैं। यार इसी के जैसे बनेगा वो भी, कैसी कैसी बात करते हैं ये लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, ब्यूटेनोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब, ब्यूटेनोन, यानी कि ब्यूटेनोन में यानी कि 4 कार्बन पहले आना चाहिए। संरचना बना देते हैं, 2 नंबर पे आना चाहिए। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये संरचना सूत्र हो गया। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई साहब, चेक करिए। अच्छा इसको गिनती तो कर दो कि दूसरे नंबर पे है भी कि नहीं, यहाँ 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे है ना क्रियात्मक समूह। क्या सूत्र हो जाएगा भाई, C4O और क्या हो जाएगा H, कितना है भाई 3 2 5 3 8, हो गया कि नहीं हो गया, C4OH8। ठीक, संरचना भी मैंने बना दिया है। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना, हाँ धीरे धीरे सीखोगे। अब कह दो इकट्ठे ही आ जाए तो नहीं आएगा, ऐसे IPSC नेमिंग भी सीख रहे हो। चलिए सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें तो कह रहा है निम्न, अरे फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं, नहीं करा दीजिए सर, करा दो, करा देते हैं, करा देते हैं। अभी उतने होशियार बच्चे नहीं बने हो तो कर लो, करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो पहले हमें प्रोपेनल का लिखना है। किसका लिखना है भाई साहब, प्रोपेनल का लिखना है। प्रोपेनल का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, 3 कार्बन बना देते हैं। 1 कार्बन, प्रोपेनल की बात कर रहा है ना, यानी कि इसमें जितने भी कार्बन जुड़ेंगे आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक है, C बॉन्ड C, यानी कि 3 कार्बन होते हैं प्रोप में। अब इसमें अल जोड़ना है तो इसका मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए, CHO होना चाहिए। तो यहां पे हम लिख देते हैं डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड कितना लिख देते हैं भाई साहब, H। क्या लिख देते हैं, H जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना जोड़ देते हैं भाई साहब, H जोड़ देते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेगा संयोजकता पूरी करने के लिए। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेगा संयोजकता पूरा करने के लिए। ठीक है ना, वो बन गया आपका प्रोपेनल। और किसकी बात कर लेते हैं अब, उसके बाद कह रहा है तू नहीं, थोड़ा पानी पीते, नहीं तू निकलेगा। ठीक है, पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यार, गला सूख के कांटा हो जाता है। हाँ आ जाइए जर्रा, क्या करिए, आ जाइए जर्रा। हाँ अगले क्वेश्चन की बात करें
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात इसी में बी वाले की बात करें तो कह रहा है 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 पे मिथाइल होना चाहिए और एक क्रियात्मक समूह वो भी ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह भी लगा होना चाहिए और 5 कार्बन होने चाहिए, पेंट होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, पहले कार्बन कार्बन पांच बना लेते हैं, ऐसे 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 बना दिया ना हमने, ठीक है। 2 पे मिथाइल कर दो, किधर कर दें, जिधर हमको क्रियात्मक समूह लगाना हो उधर ही लिख देते हैं। यहां पे कर देते हैं 2 पे क्या जोड़ रहा है भाई साहब, मिथाइल यानी कि CH3 हमने जोड़ दिया। हाँ भाई साहब जोड़ दिया। अब क्या करें, अब एक और कह रहा है पेंटेनोइक यानी कि ओइक एसिड जोड़ना है। यहाँ पे OH हो गया। हाँ भाई साहब हो गया, क्या हो गया, हो गया। अब इसकी गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और दूसरे नंबर पे मिथाइल भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है भाई साहब, मिथाइल जुड़ा है। और संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करोगे भाई साहब, कार्बन की संख्या लगाओगे। तो यहाँ पे एक बंध जुड़ा है तो होना चाहिए 4, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। यहाँ पे 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यानी कि टोटल 4 होना चाहिए संयोजकता। यहाँ पर CH2 कर दो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ो, क्यों, क्योंकि 3 बंध इधर उधर लगे हैं, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, वहां पे तो पूरा है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया आपका संरचना सूत्र, ठीक है कि नहीं, ठीक है। संरचना सूत्र मैंने लिख दिया, किसके लिए, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। देख लो 2 पे है ना मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो जाएगा, और ओइक एसिड भी तो लगा है, तभी तो इसको पेंटेनोइक एसिड कह रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है कि नहीं लगा है, हाँ लगा है भाई साहब। चलिए सी नंबर की बात करते हैं, सी नंबर की बात कर लेते हैं। सी वाले में आपसे क्या कह रहा है, सी में कह रहा है प्रोपीन लिखो। क्या लिखो, प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन में कहीं पे आप 2 कार्बन को कितने बंद से, 2 बंद से जोड़ दो, सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। यहां पे देखो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे संयोजकता पूरी करने के लिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे संयोजकता पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन। ये प्रोपीन हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लो, चेक कर लो भाई साहब, चेक किए। चलिए कोई बात नहीं है, आपको जब संरचना वगैरह पढ़ाएंगे ना तो उसमें डिटेल में सिखा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लीन कर देते हैं, तो डी वाला भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, जगह नहीं है तो डी वाला सॉल्व करते हैं क्लीन करके। चलिए आ जाइए जरा डी वाले की बात कर लेते हैं। तो डी वाले में कह रहा है कि आप 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2 लिखो, यानी कि 2 पे मिथाइल भी हो, 2 पे ओल भी हो यानी कि एल्कोहल हो, ठीक है ना, और ब्यूटेन हो, यानी कि कितने कार्बन का हो भाई साहब, ब्यूट 4 कार्बन का होता है कि नहीं होता है, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बना दिया ना। और कह रहा है कि 2 पे आपका मिथाइल भी होना चाहिए, इधर लिख देते हैं दूसरे कार्बन पे मिथाइल, CH3 के लिए मिथाइल लिखते हो ना। अच्छा एल्काइल समूह कब होता है, एल्काइल समूह जो होता है ना प्रफिक्स में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, प्रफिक्स यानी कि पूर्व लग्न में एल्काइल समूह लिखा जाता है। एल्काइल समूह का मतलब यह हुआ कि ऐसे कार्बनिक समूह जिसमें कार्बन की संयोजकता पूरी ना हो, ऐसे कार्बनिक समूह जिसमें कार्बन की संयोजकता पूरी ना हो उनको एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल, ठीक है। एल्काइल में जैसे मिथाइल हो गया, ठीक है, हाँ तो मिथाइल जुड़ा है। और कह रहा है 2 पर ही आपको ओल जोड़ना है। क्या जोड़ना है भाई साहब, ओल यानी कि एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हो, OH लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिख दिया हमने। अब देख लेते हैं कार्बन की संयोजकता के लिए यहां पे क्या लिखें। यहां पे कार्बन की संयोजकता के लिए हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। यहां पे पूरा है, देखो 4 बंड बना रहा है तो कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। यहां पे कितना हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन। यहां पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यानी कि कार्बनिक यौगिक में बंध, कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ने वाला बंध उसकी प्रॉपर्टी होता है, उसका गुण होता है, उसके गुण को दर्शाएगा कि ये क्या बनेगा, ना कि हाइड्रोजन की संख्या। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कार्बन कार्बन में उपस्थित बंध की संख्या ये बताता है कि ये कौन सा यौगिक बनेगा, ना कि उसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हम लोग संयोजकता पूरी करने के लिए जोड़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलिए डी वाला भी मैंने करा दिया, सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद हम लोग क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद आगे मूव कर जाते हैं। आ जाइए जरा, क्या करिए भाई साहब, आ जाइए जरा
जरा सा झूम लूं मैं, नहीं नहीं, पहले पढ़ा दो तो झूमना। पढ़कर झूमने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2023 में पूछा गया था, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। क्या करिए भाई साहब, IUPAC नाम। IUPAC के लिए मैंने जो नियम लिखाया था वो आपको याद होना चाहिए। पहले आप ढूंढो प्रफिक्स है किसमें, इसमें कोई, यानी कि अनुलग्न है, पूर्व लग्न है, नहीं है पूर्व लग्न। वर्ड रूट है, यानी कि कार्बन की संख्या है, हाँ भाई साहब है, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। 3 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हो भाई साहब, 3 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हो, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं भाई साहब, प्रोप। प्रोप हमने लिख दिया, हाँ लिख दिया प्रोप। इसको क्यों कर दिया फिर, हटाओ इसको। प्रोप लिख दिया हमने, प्रोप लिख दिया। वैसे भी सिर्फ पी तक ही करते हैं, कर देता हूं। और इसमें देखो कीटोन, कार्बन के साथ द्विबंध के द्वारा O जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और कार्बन दोनों तरफ द्विबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखो एक कार्बन जब 2 अलग अलग कार्बनों से 2 बंध बना रहा होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है, तो इसको कीटोन कहते हैं। देखो ये कीटोन नजर आ रहा है कि नहीं, इतना पार्ट, ये इतना वाला भाग आपको कीटोन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो कीटोन के लिए आप क्या लिखोगे भाई साहब, ओन। और देख लो ये क्रियात्मक समूह कैसरी संख्या पे है, संख्या पे तो आ जाओ, गिनती कर लो, 1 2 3, दूसरे संख्या पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि प्रोप 2 ओन। क्या लिख देना, ओन लिख देना, ठीक है। एक मिनट, यहां पे हमें एन भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये तो 3 बंध के लिए मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए नाइंसाफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब, नाइंसाफी। ये हो जाएगा प्रोपेन, पहले लिख दो इसको प्रोपेन। क्या लिख दो, प्रोपेन, क्योंकि सारे के सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से हैं। प्रोपेन मैंने लिख दिया, यहाँ पे ई होना चाहिए। और कीटोन कैसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, तो लिख दो क्या है भाई साहब, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लिखते हो, ओन लिखते हो। तो जब 2 अल्फाबेट साथ साथ आते हैं, जब 2 अल्फाबेट साथ साथ आते हैं तो पहले वाले को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन, यानी कि 2 प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 प्रोपेनोन। सीधा सीधा यही है सही IUPAC नाम। नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हो 2 प्रोपेनोन। क्या लिख दो, 2 प्रोपेनोन लिख दो। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। यहां पे ई भी जोड़ दो, नहीं ई नहीं जुड़ेगा, ई नहीं जुड़ेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 2 प्रोपेनोन हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है, इसका IUPAC नाम लिखो। देखो कितना कार्बन है, कार्बन की गिनती कर लेते हैं। और गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। यहां पे देखो OH क्रियात्मक समूह लगा है ना, तो इधर से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हो भाई साहब, 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं ना। और सारे के सारे कार्बन एकल बॉन्ड से, तो हेक्सेन लिख दो। और कैसरे स्थान पे क्रियात्मक समूह है, पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। पहले स्थान को चाहे दर्शा देते हैं पहले 1। और क्या हो जाएगा, एल्कोहल के लिए ओल जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, ओल जोड़ दोगे, या सीधे सीधे लिख दो हेक्सेनोल। यहां से ई ड्रॉप हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये हेक्सेनोल हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, अगला क्या है भाई साहब, ये दिया गया है, ठीक है। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से आपको कोई क्रियात्मक समूह, द्विबंध, प्रतिस्थापी समूह, प्रफिक्स, ये सब नजदीक पड़े। गिनती आप इधर से करो, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो भाई साहब, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं भाई साहब, प्रोप लिखते हैं। और जब हमने प्रोप लिख दिया तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है, कि क्या ये एकल बॉन्ड से कार्बन आपस में जुड़े हैं, द्वि बॉन्ड से, या 3 बॉन्ड से। तो भाई जब 3 बॉन्ड से जुड़ा दिख रहा है हमको, तो क्या हो जाएगा, इसमें आइन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, आइन। कैसरे स्थान पे आइन है, कैसरे स्थान पे आइन है भाई साहब, 3 बंध किसरे स्थान पे है, देखो जरा, प्रोप ये दूसरे स्थान पे नजर आ रहा है ना। एक मिनट, इधर से जाओगे तो पहले न स्थान पे हो जाएगा 1 आइन, ठीक है। माने कि ये क्या है भाई साहब, प्रोपाइन है। क्या है, प्रोपाइन,
प्रोपाइन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं यार, बड़ा सिंपल से है। आप लोग सोच रहे होगे कि यार इतना काहे लिए करा रहे हैं, करा देते हैं। इसका भी देख लो, इसका गिनती किधर से करोगे, उधर से इधर क्रियात्मक देखो CHO लगा है ना, इधर से गिनती करो 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दो, हमने ब्यूट लिख दिया, ठीक है। और सारे के सारे कार्बन आपस में एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो N जोड़ दोगे, तो N जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा N, क्या हो जाएगा भाई साहब, N, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और यहां पे एक क्रियात्मक समूह भी नजर आ रहा है, किसरे स्थान पे, पहले स्थान पे क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ते हो, एक अल्फाबेटिकल यहां पर भी है, तो वाले को ड्रॉप कर दोगे, ये हो जाएगा ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारा काम करा दिया, आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन करिए, आप लोगों की जैसी मर्जी है, हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं क्लोज, क्या करते हैं भाई साहब, क्लोज, और क्लोज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, फिर से वैसे ही IUPAC नेमिंग हमसे पूछ रहा है, देख लो 2023 में कितना IUPAC नेमिंग आया था, नहीं तो कहोगे कि सर आप तो वैसे ही मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़े ना होता है, मजाक वाली बात नहीं है। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नेमिंग नाम लिखिए, उल्टा कर दिया क्या, नहीं 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 नहीं, आपको यौगिक दिया गया है, यौगिक दिया गया, ना तो सूत्र दिया गया ना तो कुछ, सिर्फ यौगिक दिया गया, वो भी देसी नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, देसी नाम, यानी कि रासायनिक नाम दिया गया है, और रासायनिक नाम का हमें IUPAC नेमिंग लिखना है, हाँ IUPAC नाम लिखना है। आ जाइए जरा, नीवोपेंटेन है, क्या है भाई साहब, पहला वाला, फर्स्ट वाला है नीवोपेंटेन। नीवो की संरचना प्लस के जैसे होती है, कैसे होती है भाई साहब, प्लस के जैसे होती है। आइसो की संरचना ऐसे होती है, कार्बन के साथ ऐसे जुड़े, ठीक है। देख लो, मैं आपको पहले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसीलिए आप लोग यहां पे इंपॉर्टेंट लिख के लिखिएगा। जब कार्बन से संरचना ऐसे निकली हो, कार्बन से संरचना ऐसे निकली हो, कार्बन की ऐसी श्रृंखला निकली हो, तब इसको कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं भाई साहब, आइसो, आइसो कहते हैं, ठीक है। और जब कार्बन से इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी कार्बन जाए, ऐसे भी जाए कार्बन, ऐसे भी चारों तरफ कार्बन जाए, तब उसको नीवो कहते हैं। ढंग से बनाओ यार, कार्बन आपको दिया गया है, देख लो यहां पे कार्बन दिया गया है, हाँ कार्बन दिया गया, कार्बन दिया गया, हाँ कार्बन दिया गया है। इसके चारों तरफ, मैं हाइड्रोजन क्यों जोड़ रहा, फिर से इसके चारों तरफ कार्बन जुड़े हों, क्या जुड़े हों भाई साहब, कार्बन जुड़े हों, तब इसको नीवो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, नीवो कहा जाता है, नीवो, नीवो, ठीक है, नीवो कहा जाता है। तो अब इसको आप लोग नोट डाउन करिए, तब इसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये जब हम संरचना पढ़ाएंगे कार्बनिक यौगिकों की संरचना के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, अगला लेक्चर कर लेते हैं इस पे, तब आपको आगे क्वेश्चन कराते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ऐसे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लीन कर देता हूं मैं, क्लीन हो जा। अब आइए जरा, नीवोपेंटेन हमें देखना है, यानी कि कार्बन की संरचना नीवो के जैसी होनी चाहिए, जो यौगिक की संरचना हो नीवो के जैसी हो, लेकिन उसमें पेंटेन कह रहा है तो 5 कार्बन होना चाहिए। एक कार्बन ये हो गया, ऐसे एक कार्बन तो ये हो गया, CH3 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 CH3, सबकी संयोजकता पूरी है ना, सभी कार्बन का चेक करो, 5 कार्बन है कि नहीं है, तो ये नीवोपेंटेन है। क्या है भाई साहब, ये नीवोपेंटेन है। ये पहला वाला हो गया, फर्स्ट नंबर। अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या कह रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, द्वितीयक कह रहा है ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, कोई एल्कोहल है, ठीक है, उसके साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि 2 नंबर पे आपको दिया गया है ब्यूटाइल और एल्कोहल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे कार्बन बनाते हैं, यहां बनाते हैं, कार्बन आपको दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है ना। अभी IUPAC नेमिंग नहीं कर रहा हूं, इन दोनों 2 जगह है तो 2 संरचना बना के इसका नाम पहले बाद में कर देंगे, फिर आगे संरचना बनाएंगे।
आ जाइए जरा, आपसे कह रहा है ब्यूटाइल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटाइल। द्वितीयक ब्यूटाइल का मतलब ये हुआ कि द्वितीयक ब्यूटाइल का मतलब ये हो जाएगा, यहां पे हम देख लेते हैं, ओ एक ये हो जाएगा, फिर यहां पे ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई साहब, CH, एल्कोहल है ना, हाँ एल्कोहल है, तो क्या लिखें यहाँ पे हम, बॉन्ड OH जोड़ देते हैं, यहीं पे OH जोड़ देते हैं, एक ठो OH जोड़ देते हैं, ठीक है, हाँ OH जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमें लगाना पड़ेगा 2 ठो, क्योंकि इसकी भी संयोजकता पूरी होनी चाहिए, पूरा हो गया, ठीक है भाई साहब, और ये यहाँ पे CH3 नहीं, ब्यूटाइल जोड़ना पड़ेगा हमें, क्या जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, मेथ एथ प्रोप ब्यूटाइल जोड़ना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए संरचना बड़ी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है यार, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि आपने कार्बन की संख्या कितना लिया है, संरचना बना देते हैं भाई, जब मेंशन नहीं कर रहे हो तो हम नाम कैसे बताएं, है कि नहीं, नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेंशन आपने नहीं किया है कार्बन की संख्या, तो हम क्या नाम बता दें, बताओ, होता है क्या कभी ऐसे, नहीं होता ना। हाँ यहाँ पे आप ब्यूटाइल जोड़ दो, यानी कि आप क्या जोड़ दो, ब्यूटाइल, C3, और कितना कार्बन हो, हाइड्रोजन होना चाहिए इसके साथ, मेथ एथ प्रोप, ब्यूटाइल कह रहा है ना 4 कार्बन होना चाहिए, C4, और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 इधर हो जाएगा, 2 2 4 3 7 2 9, यानी कि H9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आपसे वो मेंशन नहीं किया गया है ना, तो क्या करें, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड इसलिए लग रहा होगा कि ये थोड़ा हट के है क्वेश्चन, माने कि आप में सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन नहीं दिया गया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूछा तो गया था यार, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा तो गया था, हाँ पूछा गया था। चलिए इसके बारे में हम पढ़ा देंगे यार, अगले लेक्चर में जब हम संरचना को पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसको भी पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, नहीं कहोगे कि नहीं पढ़ाया गया मुझे, ठीक। इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद तीसरा क्वेश्चन और चौथे की बात कर लेते हैं। तीसरे वाले में हमसे कह रहा है, तीसरे वाले में क्या कह रहा है हमसे कि ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनाओ, क्या बनाओ, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनाना है। चलिए कोई बात नहीं है, ट्राइक्लोरो, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, ऐसा कार्बन बनाओ कि जिसके पास 3 क्लोरीन जुड़ा हो, 3 क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, 3 क्लोरीन मैंने जोड़ दिया। और कह रहा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मतलब CH, मतलब C के साथ एक COOH भी जुड़ा हो, बॉन्ड COOH, ठीक है, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या है भाई साहब, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। जब इसको हम करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे भाई साहब, इसके लिए हम IUPAC ने मैंने उसका नहीं बताया था क्या, बता दे रहा हूं अभी, इसका नियोपेंटेन का हो जाएगा, नियोपेंटेन का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ट्राई, कितना होता था 4 होता था ना, 4 ठू था, 1 टेट्रा, अरे थोड़ा बड़ा लिखता हूं यार, 1 टेट्रा मिथाइल टेट्रा मिथाइल, क्या है, एक कार्बन के लिए मेथेन, 1 टेट्रा मिथाइल मेथेन हो जाएगा। इस वाले में मेंशन ही नहीं था तो इसका नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें नहीं था तो नहीं करेंगे, ठीक, कार्बन की संख्या ही नहीं दिया गया था तो हम काहे लिए कर दे भाई साहब, तृतीयक ब्यूटाइल दिया गया नहीं। इसका वाला नाम बताइए जरा, तीसरे वाले का, तीसरे वाले का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, इधर से गिनती करेंगे 1 2, ठीक है ना, गिनती इधर से ही करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 पे कितना है क्लोरो, ट्राई क्लोरो, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे हाइफन क्यों लगाया यार, ये नहीं होगा, ये हाइफन नहीं होगा यहाँ पे, 2 ट्राई क्लोरो, ठीक है,
और पहले पे है 1 एथेनोइक एसिड, 1 एथेनोइक एसिड 1, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम पहले एथेन लिख देते हैं, एथेन लिख दिया एथेन। अब कैसरे पे है 1 पे ओइक एसिड है तो 1 पे ओइक एसिड हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे O आ रहा है तो E आपका ड्रॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे ट्राइक्लोरोएथेन 1 ओइक एसिड, 2 ट्राइक्लोरोएथेन 1 ओइक एसिड यानी कि 2 ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग 4th क्वेश्चन को करते हैं। क्लीन हो जा, छुमंतर हो जा। एसिटिलीन की बात कर लेते हैं। एसिटिलीन का मतलब एक कार्बन दुई कार्बन आपस में 3 बंध के द्वारा जुड़े हों, इनको एसिटिलीन या एथाइन कहते हैं। इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा, ये तो इसका रासायनिक नाम है एसिटिलीन और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा भाई साहब? एथेन 1 आइन, एथेन 1 आइन हो जाएगा। ये तो ड्रॉप हो जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाएगा, सीधे सीधे एथाइन लिख दो। क्या लिख दो? एथाइन, एथाइन, एथेन। अरे एन क्यों जोड़ा यार, मैं भी पागल तुम भी पागल। आप एथ लिखो, ठीक है, एथ हमने लिखा। फिर कैसरे स्थान पे है? पहले वाले पे लिखो 1 आइन लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एथाइन। क्या हो जाएगा भाई साहब? एथाइन। मैंने वहां पे एन क्यों जोड़ा था? आइन है ना, ठीक है, आइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एन नहीं जुड़ना है, आइन जुड़ना है। मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को। सेव करते हैं। सेव करने के बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि यार गला सूख रहा है मेरा। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेव करो। सेव करने अच्छा सेव मैंने किया था क्या? एक बार क्लोज करो। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। आप लोग करिएगा अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।